हरे कृष्ण। तो बहुत ही गहरा विषय वस्तु है आज के श्लोक में। हम देख रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से कि विदुर जी हैं मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछने के बाद आज के श्लोक में कहते हैं, आज के श्लोक में पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है सारे प्रलयों के बाद भी रहते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रलयों की चर्चा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और प्रलय के बाद कौन बचता है ये जानना चाहते हैं। तो अब जब कोई भक्त भगवत धाम जाना चाहता है तो प्रश्न उठता है कि प्रलय से क्या लेना देना उसका, मुझे क्या करना है, संसार कैसे नष्ट होता है, शिव जी कैसे तांडव करते हैं, कैसे समस्त लोग जो है वो डूबते हैं, फिर भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, हमें तो बस यहाँ से निकलना और भगवत धाम जाना है। तो फिर विदुर जी इतने महान भक्त होते हुए भी ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है, फिर तो हम चर्चा करें इसके बारे में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लेक्चर्स में कि जो लोग भगवान की सृष्टि लीला को छोड़ के सीधा रास लीला पे कूदते हैं, है ना, ये क्या है, ये सहजिया वृत्ति है। भगवान की रास लीला और भगवान की सृष्टि की लीला दोनों बराबर है। जो भागवत के अनुयायी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो इनमें भेद नहीं करते, क्योंकि भगवान परम सत्य है। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब परम सत्य है। ये सृष्टि भी परम सत्य है, भगवान भी परम सत्य है, हम भी परम सत्य है। फर्क बस इतना है कि ये सृष्टि कालांतर में परिवर्तन होता रहता है। सत्य है, झूठ नहीं है। जैसा मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो सत्य से मिथ्या कैसे उत्पन्न हो सकता है, और अगर मिथ्या है ये जगत तो फिर ब्रह्म यहाँ पे आके फंसा कैसे। और ये ब्रह्म जो इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, ये कहाँ से लेके आ रहा है इतना ज्ञान, अगर सब मिथ्या है तो मायावादी इसका कुछ उत्तर नहीं दे पाते। इसीलिए आज के श्लोक में प्रभुपाद चतुश्लोकी को कोट कर रहे हैं, और चतुश्लोकी भागवतम आप पढ़िए, प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतने विस्तार से खंडन किया मायावाद का। एक्चुअली ये चतुश्लोकी भागवतम जो दूसरे स्कंद में प्राप्त होता है, 9वें अध्याय में, उसको सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया। श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके ऊपर शंकराचार्य ने हाथ नहीं डाला। बाकी सब शास्त्रों का उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया, अपना मायावाद भाष्य दिया उन्होंने, भागवतम को छू नहीं पाया। क्योंकि भागवतम जो है वो अमल पुराण है, कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। केवल और केवल शुद्ध भक्ति की चर्चा है उसमें। भगवान कैसे अपनी शक्तियों को कार्यान्वित करते हैं, और कैसे अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकट करते हैं, सिर्फ भागवतम इतना ही है। तो श्रीपाद शंकराचार्य भी इस शास्त्र को कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आजकल के मायावादी इतने खतरनाक हैं, वो इसको भी छेड़ते हैं, इसे भी नहीं छोड़ते, भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि भागवत की जो कथा कर रहा है, जो व्याख्या कर रहा है, वो प्रामाणिक है कि नहीं, वो परंपरा में है कि नहीं। अन्यथा वो दो ही कार्य कर रहा होगा, या तो सीधा भगवान के 10वें स्कंद की लीला में कूदेगा और उसको एक साधारण बॉलीवुड का चलचित्र बना के छोड़ देते हैं, या फिर मायावाद का भाष्य देते हैं, मायावाद तर्क देते हैं। सब एक है, सब वही तो है। वही ब्रह्म जो है ब्रह्मा का रूप लेता है, वही ब्रह्म विष्णु का रूप लेता है, वही ब्रह्म शिव बनता है, वही ब्रह्म आप में है, वही ब्रह्म मुझ में है ना? हम सब ब्रह्म हैं। ये इतना बड़ा भ्रम है, हम सब ब्रह्म हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मा अस्मि, लेकिन हम ब्रह्म, भगवान पर ब्रह्म है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति दार्थ यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति वै ईश्वरः यस्मात् अक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। बहुत स्पष्ट तरीके से 15वें अध्याय में गीता के भगवान इसको बताते हैं, है ना। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं लोके वेदे च। संस्कृत ऐसी ऐसी भाषा है ना कि आम आदमी को तो पता नहीं, तो शब्दों का तोड़ मोड़ करके कुछ भी अर्थ निकाल लो, आम आदमी सोचता है ओ पंडित जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहा है ना। हाँ, हम सब बचपन में
स्कूल में प्रतिज्ञा लेते थे, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन, याद होगा आप लोग को। तो हर वेडनेसडे को हमारे स्कूल में संस्कृत में होता था, भारतम अस्माकम मातृभूमि वयम सर्वे भारतीय परस्परम भ्रातृ भगिन्यश्च। अब संस्कृत में जब च शब्द आता है दो शब्दों के बाद, तो हिंदी में जब उसका अनुवाद होता है तो और लगता है, यानी भाई और बहन है। भगवान कह रहे हैं लोके वेदे च, यानी लोकों में, यानी समस्त लोग मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वेद भी मुझे ही पुरुषोत्तम बता रहे हैं। लेकिन कुछ मूर्ख टीकाकार हैं, वो लोके वेदे को एक शब्द बना के बोलते हैं। लोके वेदे मतलब लोक वेद, यानी जन जनमानस के बीच में भगवान कृष्ण को जो है पुरुषोत्तम बोला जा रहा है, लेकिन असली कोई और। और 19वें और 20वें श्लोक में ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं? मूढ़ यो माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन। तो भगवान वहां पे इन मूर्खों को कहते हैं कि जो ऐसी मूर्खता नहीं करते, असमूढ़ भाव से जो मुझे जानते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, वो मेरे भजन में लगते हैं। तो इसीलिए आज के श्लोक में बहुत ही स्पष्ट करके बताया जा रहा है इसमें। इसीलिए प्रलय और सृष्टि पहले इसकी बात की गई है, और फिर प्रभुपाद जो है यही अहम एवासम एवाग्र, जो बहुत सबसे प्रसिद्ध श्लोक है ये भागवतम के 4 श्लोकों में से, उसको प्रभुपाद कोट करते हैं। तो ये आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से महाविष्णु जो है वो शयन करते हैं कारण सागर में, और अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, है ना, अनंत काल से लेटे हुए हैं। अब महाविष्णु सिर्फ ऐसे अंधेरे में नहीं लेटे रहते, इनका पूरा लोक है। कृष्ण बुक में जब आप वो अध्याय पढ़ेंगे जहाँ पे ब्राह्मण के पुत्रों को चुरा लिया जा रहा था और अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाए, तो भगवान वहां पर उन्हें महाविष्णु के लोक में लेकर जाते हैं। जब भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से अहम एवासम एवा अग्रे, सृष्टि से पूर्व मैं ही था, तो अकेले नहीं थे, है ना। अकेले क्यों रहेंगे भगवान, है ना, भगवान की सारी शक्तियां उनके साथ रहती हैं। मायावादियों का जो सिद्धांत है वो कहते हैं परिणामवाद है ये संसार, यानी सब कुछ परिवर्तन होगा, थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रह्म जो है जगत बन गया है, इसलिए हर कुछ ब्रह्म है, किसी को भी आप पूज सकते हैं, है ना, या दूसरा कहने का तरीका है पूजने की जरूरत नहीं है कुछ, सब ब्रह्म है। लेकिन जो उचित सिद्धांत है, जो वैष्णव सिद्धांत है, वो है शक्ति परिणामवाद। भगवान सृष्टि में परिवर्तन नहीं करते, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन भगवान जब सृष्टि से पूर्व हैं तो पूरे अपने ऐशो आराम साजो सैया के साथ हैं, उनकी सारी शक्तियां उनकी सेवा कर रही हैं, अनंत शेष पर लेटे हुए हैं, पूरा भगवान का धाम है, भगवान के नित्य पार्षद उनकी सेवा करते हैं। और भगवान के नित्य पार्षदों की संख्या कहीं ज्यादा है, 99% तो नित्य है, कभी आते ही नहीं संसार। हम जैसे जो बद्ध जीव है बस 1% है। किसी ने मेजर नहीं किया, बोला प्रभु जी कौन सा मैथ्स लगाया था 99% और 1% के लिए, बस कहने के लिए कहा जाता है कि ज्यादातर आध्यात्मिक जगत में है। और ये सब शास्त्रों में हमारे समझने के लिए दिया गया। 1/4 जो है वो भौतिक जगत है और 3/4 आध्यात्मिक जगत है। तो आप नाप ही नहीं सकते, तो फिर 1/4 3/4 की बात कहाँ से। फिर कभी कभी सुनते हैं कि भौतिक जगह बस कोने में पड़ा हुआ तुच्छ सा जगह। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज समझना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं, कहने का अर्थ ये तुच्छ है। भौतिक जगत की जो भौतिक जगत जो है पूरा संपूर्ण सारे ब्रह्मांड, इसका आध्यात्मिक जगत के सामने कोई तुलना नहीं है। फिर भी अनंत है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति, अचिंत्य शक्ति है। भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इसकी रचना करते हैं, और फिर यही भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। यही गर्भोदक्षा विष्णु फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा फिर तपस्या करते हैं, और फिर गर्भोदक्षा विष्णु को दर्शन देते हैं, और फिर गर्भोदक्षा विष्णु में बताते हैं कि ब्रह्मा ऐसे ऐसे आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी प्रश्न पूछते हैं, और फिर उनके उत्तर में भगवान चतुश्लोकी भागवतम की संस्तुति करते हैं। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद ने जो इसको कोट किया, तो हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये बहुत जरूरी है समझना कि भगवान, ये तो हमने सुना है कई बार कि भगवान अपने पूरे धाम के साथ हैं, लेकिन और थोड़ा सा हम विस्तार में जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो यही मानते हैं कि भगवान अल्टीमेटली निराकार है, सब एक है ना?
इसलिए हमारे आचार्यों ने मायावाद का बहुत खंडन किया है। और श्रीधर स्वामी से लेके जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब ने इसके बारे में बताया कि भगवान एक है, ये सृष्टि भी भगवान से एक है, लेकिन इसको समझें कैसे। क्योंकि क्लियरली जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को जब भगवान ने दर्शन दिया और भगवान कहते हैं अहम एवा समेवा अग्रे, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं ही हूँ पूर्व। अब भगवान सब कुछ अगर भगवान है तो फिर ये कौन प्रार्थना कर। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने। ब्रह्मा की भी एक पर्सनैलिटी है और भगवान की भी एक पर्सनैलिटी है ना। तो दोनों अलग अलग है। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हम भगवान से एक है। हमारा सिद्धांत क्या है कि हम भगवान से एक किस तरह से हैं, गुणात्मक रूप में। हाँ, गुण के रूप में हम भगवान के समान हैं, सच्चिदानंद। लेकिन क्षमता के मामले में भगवान अनंत है, भगवान विभु है और हम अणु हैं। तो इस तरह से समझना चाहिए। तो कई तर्क देते हैं मायावादी, लेकिन उसका सही सिद्धांत, सही अंडरस्टैंडिंग वैष्णव शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है। जैसे मायावादी एक उदाहरण देते हैं, घटाकाश पटाकाश, यानी मटके के अंदर भी आकाश है, मटके के बाहर भी आकाश है। मटका जब फूट जाएगा तो मटके के अंदर का आकाश बाहर के आकाश में लीन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये समझने के लिए ठीक है, समझ अगर हम इसको सिर्फ इतना इस्तेमाल करें कि मैं भी ब्रह्म हूँ और भगवान भी ब्रह्म है, क्वालिटी सेम है। लेकिन जब भी कोई लॉजिक दिया जाता है, कोई एनालॉजी दिया जाता है, तो सिर्फ एक ही पक्ष को समझा सकता है। उसको अगर आपने दूसरे के ऊपर अप्लाई कर दिया या दूसरे लेवल पे खींच के ले गए तो अर्थ का अनर्थ हो। तो जब मायावादी इस तरह के उदाहरण देते हैं कि भगवान कह रहे हैं अहम एवासम, सब कुछ मैं ही हूँ, सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी मैं ही रहूंगा, जो भी आप देख रहे हो वो भी मैं ही हूँ, और सृष्टि के विनाश के बाद भी मैं ही रहूंगा। तो इस आई को पकड़, मतलब ये अहम को पकड़ के क्या करते हैं मायावादी, सब कुछ भगवान है, सृष्टि के मध्य में भी भगवान है, पूर्व भी वही है, प्रारंभ भी वही है, इसलिए हम सब नारायण। ये बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है। ये माया का सबसे आखिरी हथियार है। माया हमें कई सारे मतभेद हमारे ऊपर उत्पन्न करती है। मैं भोक्ता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ। ये सब होते होते जब फ्रस्ट्रेट होकर आदमी मोक्ष की तरफ जाता है तो माया का आखिरी हथियार वहां चलता है, तुम ही हो, तत्त्वमसि। तो मायावादियों के ऐसे कई सारे वाक्य हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो इसके ऊपर ज्यादा जोर डालते। चैतन्य महाप्रभु ने जब वाराणसी जब गए थे वे, और प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 60,000 मायावादी शिष्यों को एक साथ बदला, वो बड़ा ही सुंदर अध्याय है मध्य लीला। मध्य लीला में 7वां अध्याय है, तो उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। वहां पर वेदांत सूत्र की बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, मायावाद को बहुत खंडन किया है महाप्रभु ने, और सबको, सारे मायावादियों को परिवर्तन किया। तो भगवान के साथ हम एक हैं। लेकिन जब मायावादी इस तरह का उदाहरण देते हैं घटाकाश पटाकाश, तो ये नहीं समझा पाते कि ये घट आया कहाँ से। सब अगर ब्रह्म है तो ये मटका किधर से आया जिसने इस ब्रह्म को इस ब्रह्म से अलग कर दिया, इसका अस्तित्व कहाँ से। और फिर ये ब्रह्म जब निकल जाएगा तो ये मटका जाएगा तो ये मिथ्या जगत है, इसका अस्तित्व कहाँ है, ये कहाँ से आया। तो कुछ भी चीज अगर हम, अब हम कहते हैं, अब मायावादी कहते हैं कि नहीं ये सब स्वप्न है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, तो इस तरह स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार से जो जगत है क्या है, एक स्वप्न के समान है। लेकिन स्वप्न देखने के लिए भी वस्तुतः हमने हमें अनुभूति होनी चाहिए वास्तविकता में उस चीज की। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आपने सोना देखा और पहाड़ देखा, तो हो सकता है स्वप्न में आप सोने का पहाड़ देख, लेकिन सोने का पहाड़ मेरा भ्रम है, लेकिन सोना तो असली है, पहाड़ भी असली है। तो सोने का पहाड़ देखने के लिए सोने का होना जरूरी है और पहाड़ के होने का भी जरूरी है। तो वास्तविकता में कुछ तो है, मेरा जो परसेप्शन है या जो मेरी दृष्टि है वो गलत है। तो इसी प्रकार से ये जगत मिथ्या तब तक है जब तक हम इसको
अपने भोग के लिए देखते हैं। ये क्या है? ये मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है। जब तक ये दृष्टि है तब तक ये माया है। ये सैमसंग का मोबाइल है, मैं इसको यूज करता हूँ अपने इंद्र तृप्ति के लिए, ये माया है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये वासुदेव है, ये कृष्ण है, कृष्ण की सेवा में लगेगा, तब ये माया नहीं। तो सारा शास्त्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी चेतना को, हमारी दृष्टि को बदलने के लिए कह रहा है। कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्या कर रहे हैं हम? चेतना अपनी बदल रहे हैं। तो भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। लेकिन भगवान अपने निराकार रूप में सर्वव्याप्त है, मतलब इस भौतिक जगत में हमारी आंखें तो अभी शुद्ध नहीं हुई है, तो हमें चीजें पृथक पृथक दिखती हैं, लेकिन भगवान वहां मौजूद है। तो सिर्फ इस भौतिक जगत में भगवान निराकार की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है अध्यात्मवादी, भगवान के साकार रूप की उसको अनुभूति होती है। आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में फेस टू फेस बात करते हैं भक्तजन। जैसे कोई राजा है, राजा अपने महल में होगा, उसके मंत्री, उसके पार्षद, पूरा राज्य चल रहा है, बिना राजा के परमिशन के, बिना उसकी एनर्जी के चलेगा नहीं। तो राजा मौजूद नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी राजा का आभास है सबको। नियम का पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार है, क्योंकि कोई है हेड में, नियम तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा। तो उसके ना होते हुए भी उसके होने की वहां पे अनुभूति है। ये उसके निराकार रूप का साक्षात्कार। लेकिन जब और नजदीक जाएंगे तो वो एक व्यक्ति है, उसका अपना महल है, उसके अपने बीवी बच्चे हैं, उसका अपना भाव है, सब कुछ है। इसी प्रकार से भगवान की सारी डिटेल्स हैं। तो अल्टीमेटली भगवान को साक्षात्कार करने के लिए भगवान के परम रूप का ही चिंतन करना होता है। और ये परम रूप जो है भगवान के, ये विस्तारित है, अनंत रूप है भगवान के। और यही सृष्टि करते हैं, यही उसकी उसका विलय करते हैं। लेकिन सृष्टि के पूर्व भगवान अपने पूरे अ, आध्यात्मिक जगत के साथ रहते हैं। और सृष्टि के मध्य में भी भगवान की नित्य लीला चल रही है, लीला खत्म नहीं होती। भगवान यहाँ पे सृष्टि में अनंत अवतार लेते हैं हमारे उद्धार के लिए, लेकिन पैरेलल लीलाएं चल रही हैं आध्यात्मिक जगत। और जो भी उस चेतना में पहुंचता है वो यहाँ रहते हुए भी उस दिव्य धरातल को देख सकता है। श्री ब्रह्म संहिता में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिखते हैं कि गोकुल धाम गोलोक धाम दोनों सेम है, कनेक्टेड है। तो जो उस चेतना में है वो देख सकते हैं। और ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। आपने प्रसिद्ध लीला सुनी होगी श्यामानंद पंडित जी की, है ना? श्यामानंद पंडित बस निधि वन में वो झाड़ू लगाते थे ना, पुण्य में। और वहां से लीला चल रही है गोलोक धाम में, और गोपियां जो है, राधा रानी का पायल गिर गए। अब क्या कनेक्शन है फिर? आध्यात्मिक जगत और कहीं दूर है और हम यहाँ पर हैं, तो कैसे आ गया वो यहाँ? कैसे गिरा? और फिर गोपियां आती हैं, उनसे मांगती हैं, वो देते नहीं, फिर राधा रानी आके ले जाती है। तो यहाँ पे रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत कितना दूर है, सोचिए। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम वायो रथा भी मनसो मुनि पुंगव। अब इतना दूर है, ब्रह्मा जी बताते, मन के प्लेन पे बैठ के भी उड़ते गए अनंत साल तक। तो इस भौतिक सृष्टि का और छोर पता नहीं कर सकते, आध्यात्मिक जगत तो छोड़ दे। लेकिन जो उस चेतना में स्थित है, भक्ति के उस पद पर स्थित है, शुद्ध धरातल, वो यहाँ रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का दर्शन करता है। तब उसके लिए कुछ भौतिक और कुछ आध्यात्मिक मतलब भेद नहीं रह जाता, सब आध्यात्मिक है, सब कृष्णमय है। तो वास्तव में सब एक ही हैं। ये सिद्धांत सिर्फ वैष्णव समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब एक है। इसलिए शुद्ध भक्त के लिए भौतिक अस्तित्व रहता नहीं, क्योंकि हर चीज कृष्ण से संबंधित देखता है, कृष्ण की शक्ति है वो। तो चाहे वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, क्या है? स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो वो न स्थावर देखता है, न जंगम देखता है। हमारी दृष्टि में भेद है, अभी हम अलग अलग देखते हैं क्योंकि हम साधना के स्तर। लेकिन जो प्रेम के स्तर पे स्थित हैं, वो हर जगह कृष्ण को देख सकते, क्योंकि कुछ भी उनके लिए फिर भौतिक नहीं रह जाता। भौतिक सिर्फ हमारी दृष्टि है, जब हम भगवान से अलग देखते हैं। तो वास्तव में भगवान की शक्तियां भगवान के साथ रहती हैं। भगवान हमेशा माया से परे हैं।
तो इसीलिए भगवान यहाँ पर भी हैं तो भी माया से परे हैं। भगवान के जो पार्षद हैं, आज के श्लोक में क्या कहा गया है, भगवान के जो पार्षद हैं वो भी हमेशा मुक्त रहते हैं। भगवान के जो पार्षद हैं वो कहीं ज्यादा मात्रा में है जो इस संसार में है, और इसीलिए विदुर जी ये चर्चा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उन लोगों के बारे में कि भगवान इस सृष्टि के नाश होने के बाद भगवान की सेवा कौन करता है और कैसे सेवा करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान के पार्षद चाहे वो इस संसार में हो चाहे वो आध्यात्मिक संसार में, वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं शाश्वत रूप से। तो भगवान के पार्षद, कुछ पार्षद आध्यात्मिक जगत में जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ आते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल आदि। कुछ पार्षद ऐसे हैं जो दोनों जगह, ये बड़ा ही अचिंत्य है। पांडव गण हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, और भगवान जहां जहां लीला कर रहे हैं, जिस जिस ब्रह्मांड में, हमेशा साथ में रहते हैं। तो भगवान के साथ में है तो फर्क नहीं पड़ता कि गोलोक में है कि गोकुल में है कि द्वारका में है कि उस द्वारका में है, सब भगवान के साथ में। तो इसीलिए भगवान के जो शाश्वत पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं, वो हमेशा भौतिक सृष्टि के परे रहते हैं। इस तरह से वो भगवान के साथ एकाकार है, एक हो रखे हैं। लेकिन फिर भी शक्ति, शक्तिमान और भोक्ता और भोग्या का फर्क रहता है। तो ये चीजें समझने की हैं। और तात्पर्य के अंत में काशी खंड से कोट करें, पद्म पुराण का सेक्शन है काशी खंड, विस्तार से हमने तो पढ़ा नहीं से, लेकिन अलग अलग पुराणों से हमारे गोस्वामियों ने कोट कर करके अपने तात्पर्य में दिया है, और प्रभुपाद ने उन सब तात्पर्यों को एक जगह करके हमें प्रस्तुत कर दिया है। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों सद्धर्म संस्थापित। तो ऑलरेडी विचार कर चुके हैं सारे शास्त्रों, नाना प्रकार के शास्त्र, अलग अलग से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सारे शास्त्र को विचार करके सद्धर्म, सद्धर्म क्या है, सद्धर्म वास्तव में भक्ति है, भगवान की भक्ति करना। तो किस पुराण में, अब अलग अलग पुराण को अगर हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे ये बड़े हैं कि वो बड़े हैं। लेकिन कहाँ से कैसे निकालना है और कहाँ हमारा अटेंशन जाना चाहिए, ये चीज आचार्य जानते हैं, तो बड़े निपुण है उसमें। सद्धर्म नाना शास्त्र विचारणे के निपुण हो, वो इस मामले में निपुण है। इसीलिए वो ऐसे ऐसे शास्त्रों से भी निकाल के, जो प्राय लोग समझते नहीं, पुराण आदि पढ़ के तो लोग देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं, शिव जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं। लेकिन उन्हीं पुराणों से निकालते हुए अब देखिए कितने सारे कोट्स हमें प्रभुपाद के तात्पर्य में मिलता है, क्योंकि आचार्यों ने हमारे लिए कार्य कर दिया। तो इसी प्रकार का सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, उसके काशी खंड से यहाँ ध्रुव महाराज की इसमें चर्चा है। ये जो लीलाएं हैं भागवत में, ये विस्तार से और अन्य पुराणों में भी है। तो वहां पे कोट करते हुए बोलते हैं कि न च्यवन्ते हि यद भक्ता महत्याम प्रलयापदि अतो अच्युते अखिले लोके स एकः सर्वभोग्यः। तो भगवान के भक्त जो हैं वो कभी अपना भौतिक अपना व्यष्टि, अपना इंडिविजुअल रूप खत्म नहीं करते। तो ये जो है ये गलत अवधारणा है, गलत सिद्धांत है कि मोक्ष मतलब सब कुछ खत्म हो जाए। भौतिक सृष्टि के प्रलय के बाद भी वो व्यक्तिगत रूप में भगवान के साथ सेवा करते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त जो ये आपस में जिनका आदान प्रदान है वो शाश्वत है, दोनों भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगह। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, और विस्तार से इसकी चर्चा जो है, क्योंकि ये जो श्लोक कोट किया प्रभुपाद ने, इसमें बहुत विस्तार से प्रभुपाद ने समझाया, तो हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं आज। तो ये चतुश्लोकी वापस पढ़ सकते हैं, काफी समय हो गया दूसरा स्कंद खत्म हुए भी, तो यहाँ पे और स्पष्ट तरीके से समझ। तो आई बिलीव मैं यहीं पे रोकता हूँ, किसी का कुछ प्रश्न है या टिप्पणी है तो वो ले सकते हैं।